So today we'll start a new chapter, that is vectors. This is very important chapter because the concepts that you are going to learn here will be very helpful not only helpful but that will be mandatory in solving many problems in upcoming chapters. Alright, so बहुत ध्यान से इसको आप सीखेंगे. ठीक है, करना क्या होता है इसमें हमें वेक्टर्स को स्टडी करना होता है. ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, इनके बारे में पहले थोड़ा बात कर ली जाए. ठीक है, तो जो फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास होती हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक आपकी होती है स्केलर क्वांटिटीज और दूसरी आपकी होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज. ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं स्केलर की. सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसका आपको उसका मास डिफाइन करना है. ठीक है, तो आप उसको वेइंग मशीन पर रखेंगे, उसको तौलेंगे, देखेंगे वो कितने किलो का निकला है ना. तो सपोज वो आपको मिलता है 5 kg का. राइट, तो अगर वो आपको 5 kg का मिलता है तो आपको 5 kg के अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए क्या उसके बारे में. भाई 5 kg उसका मास है, 5 क्या हो, उसके अंदर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, दिस इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू. ऑलराइट, और kg क्या है, इसका एक यूनिट है. यूनिट आप यूज कर सकते हैं. आप इसको चाहते तो 5000 ग्राम भी लिख सकते थे. तो कहने का मतलब ये, अगर हमें मास को डिफाइन करना है तो हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और साथ साथ एक एप्रोप्रिएट यूनिट चाहिए. आप किलोग्राम, ग्राम, जो भी आपको एप्रोप्रिएट लगे वो आप यूज कर सकते हैं. ऑलराइट, तो इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी जैसे मास, उसको डिफाइन करने के लिए हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है और यूनिट चाहिए होता है. उसके अलावा हमें और कुछ जरूरत नहीं है. हमने मास को पूरी तरह से डिफाइन कर दिया कि 5 kg इसका मास है ना. न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं. ठीक है, द न्यूमेरिकल वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड मैग्नीट्यूड. ऑलराइट, इस तरह से हमने इसको डिफाइन कर दिया. ठीक, अच्छा, सपोज 5 kg का एक ऑब्जेक्ट आपके पास था, आपने उसमें 2 kg का एक ऑब्जेक्ट और ऐड कर दिया, तो टोटल कितना हो गया आपका 7 kg हो गया है ना. सपोज 5 kg का ऑब्जेक्ट था, उसमें से आपने 2 kg रिमूव कर दिया तो कितना बचा आपके पास, 3 kg बचा. इस कहानी को सुनाने की वजह ये थी कि जैसे आप जब दो मासेस को ऐड कर रहे हैं तो आपको सिंपली, जैसे हम नॉर्मली ऐड करते हैं अपने अरिथमेटिक में, क्या करते हैं 5 + 2 7, जो सिंपल रूल्स होते हैं हमारे एडिशन और सब्सट्रैक्शन के, उन्हीं को फॉलो करते हुए हम दोनों मासेस को ऐड कर रहे हैं ना. मान लो कहीं पर बैठे थे, 20 मिनट आप वेट कर रहे थे किसी का, तो थोड़ी 10 मिनट और नहीं आया तो 20 मिनट + 10 मिनट आपने टोटल कितना वेट किया, टोटल वेट आपने किया 30 मिनट. ऑलराइट, अब टाइम 20 मिनट है, आप उसको 20 मिनट से डिफाइन करेंगे है ना. क्या आपको चाहिए, 20 मैग्नीट्यूड हो गया और मिनट उसका यूनिट हो गया. आप चाहे इसको 20 मिनट बोलें या 1/3 आर बोलें, है ना, बात एक ही है. यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई तो यूनिट भी चेंज हो गया है ना. इस तरह से कहने का मतलब ये है कि आपको किसी एक फिजिकल स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए सिर्फ एक मैग्नीट्यूड और यूनिट चाहिए होता है. और अगर उन्हें आप ऐड करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई वगैरह करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, तो जो नॉर्मल रूल्स होते हैं आपके अलजेब्रा में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन के, उन्हीं को आपको यूज करना है. राइट, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली and does not need any direction is called scalar quantity. right, और इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो होता है सारा जनरल रूल्स ऑफ अलजेब्रा के हिसाब से होता है. ठीक है, इसके एग्जांपल्स में आपका मास है, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, वर्क, एनर्जी, बहुत सारे एग्जांपल्स इसके हैं. ठीक है, ये आपकी होती हैं स्केलर क्वांटिटीज. ऑलराइट, अब हम बात करेंगे वेक्टर्स. ठीक है, अब सपोज आपको किसी एक ऑब्जेक्ट की मोशन को डिफाइन करना है. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट आपका है, उसकी आपको मोशन को डिफाइन करना है. ठीक है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, इसकी मोशन को हम डिफाइन करना चाहते हैं. हमने बोल दिया 5 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड है. तो क्या कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, हमें पता है कि ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, सिर्फ इतना पता है. लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना किधर जा रहा है. किधर जा रहा है इसका कोई आइडिया नहीं है. 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो कहने का मतलब हमें ये तो पता है कि हाँ वो 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन किधर जा रहा है, किस डायरेक्शन में कवर कर रहा है, इसका कोई आइडिया नहीं है. इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है अभी ये इनकम्प्लीट है. इसमें जो है कुछ और ऐड होना चाहिए, मतलब कुछ और भी होना चाहिए. मतलब इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो 5 मीटर पर सेकेंड से जा तो रहा है, मगर किधर जा रहा है ना. अगर हमने बोला 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, अब ये इन्फॉर्मेशन पूरी, यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा है, मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में, यानी कि वो ईस्ट डायरेक्शन में हर सेकंड 5 मीटर कवर करते हुए आगे बढ़ रहा है. ठीक है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है. तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड, यानी कि देखो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, उन्हें हम बोलते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटीज, है ना. द क्वांटिटीज विच ऑल्सो रिक्वायर डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटीज. ठीक है, जैसे आपका फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, है ना, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, ये सारे जो आपके होते हैं वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं. ठीक है, अच्छा,
थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझते हैं। डायरेक्शंस आपको पता है, आपके पास 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ऐसे तो बहुत सारी है, मतलब इसी में हम इनके बीच में बहुत सारी डायरेक्शन भी होती हैं। ऐसे हमने ब्रॉड वे में देख रहे हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ठीक है, सपोज हमें एक, अब बात ये हो गई कि हमने बोला कि ये वेक्टर्स होते हैं, लेकिन अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा वेक्टर को, एक वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक एरो से। सपोज एक ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर पर सेकंड से टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है। इस चीज को इतना बार बार ये थोड़ी ना लिखेंगे, हम क्या करेंगे, सीधा सीधा एक एरो बना देंगे ईस्ट डायरेक्शन में। एरो हेड किधर होगा, ये जो होता है एरो का, इसको हम बोलते हैं हेड और इसको हम बोलते हैं टेल। ऑलराइट, तो हेड किधर होगा एरो का, ईस्ट की तरफ। ऐसा एरो बना दिया। ठीक है, और इसका जो लेंथ होगा वो आपको मैग्नीट्यूड बताएगा। अच्छा, अब लेंथ का मतलब ये नहीं कि जैसे मान लो 100 मीटर पर सेकंड है तो आप 100 मीटर का जो है लंबा आपको वेक्टर बनाना पड़ेगा, है ना। अब अपने हिसाब से यूनिट्स ले सकते हैं। आपने 100 मीटर है तो आपने जो है क्या किया, सपोज 1 मीटर इज 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कर लिया, है ना। उस हिसाब से आपने ड्रॉ कर लिया तो आपका पेज में आ जाएगा। और ऐसा नहीं होता है, अगर आपको ग्राफ पेपर पे बनाना हो वेक्टर्स तो आपको ठीक है मेजरमेंट देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, एकदम एग्जैक्ट लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जनरली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तो आप ऐसे ही अंदाजे से बना सकते हैं कि सपोज आपके पास एक 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट है तो आपने ऐसे बना दिया। वही अगर आपको 7 मीटर मिल गया तो थोड़ा सा आपने बड़ा बना दिया, है ना। 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट है तो थोड़ा छोटा बना दिया आपने। इस तरह से हम आइडिया से बना लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या, अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो प्रॉपर यूनिट्स जो भी आप ले लें कि 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड या 0.5 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड, जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे, जिससे आपको लगे कि हाँ इस पेज में ये पूरा ग्राफ, पूरा वेक्टर बन जाएगा, उसको लेकर के आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। आपको आगे सिखाया भी जाएगा, अभी बता देंगे कैसे होगा। फिलहाल के लिए नॉर्मली हम देखते हैं कि जो जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा वो एरो बड़ा बनेगा। ऑलराइट, अच्छा, अब अगर मान लो आपके पास है 5 मीटर टुवर्ड्स साउथ तो आप इस तरह से एरो बना देंगे, 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स साउथ, है ना। 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड वेस्ट तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो आपको एरो ड्रॉ कर देना है जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अगर वो सपोज नॉर्थ ईस्ट में मूव कर रहा है तो अपने एरो का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट कर दिया, है ना। अगर वो नॉर्थ वेस्ट में मूव कर रहा है तो एरो का डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट हो गया। साउथ वेस्ट में मूव कर रहा है अगर वो, तो एरो का डायरेक्शन इधर हो गया, है ना। तो आपको उसी डायरेक्शन के पैरेलल एक एरो ड्रॉ कर देना है और हेड एरो का किधर होगा, जिस डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हो रहा है। ठीक है भाई, देखो अगर हम एरो बनाएंगे, देखो साउथ वेस्ट में भी ऐसा ही बन रहा है और नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा ही बन रहा है। तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा, एरो से। नॉर्थ वेस्ट का मतलब, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये है और साउथ वेस्ट का मतलब ये। ठीक है, तो एरो हेड जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं उस डायरेक्शन में लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हमने सीखा कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स को ऐड करना है, तो ये सिंपल समझते हैं कि एक ऑब्जेक्ट आपके पास मान लो है, ठीक है, ये टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और इसको एक और वेलोसिटी मिल गई सेम डायरेक्शन में, कुछ और वेलोसिटी मिल गया सपोज 2 मीटर पर सेकंड का, ये भी टुवर्ड्स ईस्ट है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ के हो जाएगा 7 मीटर पर सेकंड। सिंपली आपने दोनों को ऐड कर दिया, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब एक सिचुएशन दिखाते हैं हम आपको, इस सिचुएशन को आप ध्यान से समझेंगे, इससे आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, सपोज हमारे पास क्या है, एक पाइप है, ठीक है, एक हमारे पास पाइप है और उस पाइप के अंदर, ये आपका पाइप हो गया, सीधा ये आपका पाइप हो गया, और उस पाइप के अंदर एक बॉल है। ऑलराइट, ये पाइप के अंदर आपका क्या है, बॉल है। ठीक है, ये जो बॉल है ये आपका आगे बढ़ रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में ये आगे बढ़ रहा है। इसका स्पीड है सपोज 3 मीटर पर सेकंड। ये पाइप के अंदर बॉल आगे जा रहा है, और ये जो बॉल है, सॉरी, जो पाइप है आपका, ये ऊपर की तरफ, ऊपर कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ है आपका, है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है ये 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड, यानी कि दोनों चीजें मूव कर रही है ना। पाइप जो है वो ऊपर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और जो इसके अंदर बॉल है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ऑलराइट, ये सिचुएशन आपके सामने है। अब देखते हैं कि 1 सेकंड के बाद क्या सिचुएशन होगी। आफ्टर 1 सेकंड क्या होगा, तो आफ्टर 1 सेकंड ये पाइप कितना ऊपर जा चुका होगा, 3 मीटर पर सेकंड है, तो 1 सेकंड में 3 मीटर ऊपर जा चुका होगा। तो पाइप एक्चुअल में अब कहाँ पे है, अब आपका जो पाइप है सपोज वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, हमारा पाइप अब यहाँ आ चुका है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हुआ आपका, 3 मीटर, सॉरी 4 मीटर। 1 सेकंड में कितना ऊपर चला गया, 4 मीटर, क्योंकि ऊपर की तरफ इसका वर्टिकल वेलोसिटी कितना था, 4 मीटर पर सेकंड। अच्छा, बॉल सपोज अपनी जगह पे रुकी होती तो यहीं पे आ जाती वो, लेकिन वो आगे बढ़ रही है कितनी स्पीड से, 3 मीटर पर सेकंड। तो ये कितना आगे बढ़ गई है, यहाँ से 3 मीटर। तो एक्चुअल में 1 सेकंड के बाद बॉल कहाँ पे है,
इस जगह पे। सपोज इनिशियली वो इस पोजीशन पे थी, इसको बोल दो ए, और ए से वो बी तक मूव की है। ये बात क्लियर है आपको? पाइप के अंदर बॉल भी आगे बढ़ रही है और पाइप ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो आफ्टर 1 सेकेंड पाइप यहाँ पहुंच गया और उसके अंदर जो बॉल थी वो यहाँ पहुंच गई। ये डिस्टेंस आपका कितना? 3 मीटर। बोलो क्लियर? तो अगर आप ध्यान से देखें तो बॉल का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हुआ? बॉल ए से बी तक गया, यानी कि जो बॉल का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो कौन है? ये है। क्या ये बात क्लियर हुई आपको? बोलो। यहां पर देखो, बॉल ऊपर की तरफ गई 4 मीटर, क्योंकि ये पाइप के साथ साथ ऊपर जा रही थी, साथ ही साथ पाइप के अंदर ये आगे बढ़ रही थी विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली बॉल कहां पे आ गई? बी पे आ गई। 1 सेकंड के बाद ये सिचुएशन है। तो 1 सेकंड में बॉल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 4 मीटर इधर की, 3 मीटर इधर की, वो तो अलग चीज है, लेकिन एक्चुअल में बॉल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? ये डिस्टेंस ट्रेवल की ना। ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये आपका है 4, ठीक है, ये आपका है 3, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये एंगल 90 डिग्री है, तो 3 4, तो कितना पाइथागोरियन ट्राइड बन जाएगा, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 मीटर, है ना। तो बॉल के अंदर नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? बॉल का नेट डिस्प्लेसमेंट जो हुआ 5 मीटर। कितनी देर में हुआ? इन 1 सेकेंड। तो इसका मतलब जो उसकी नेट वेलोसिटी हुई वो कितनी हुई? 1 सेकेंड में वो कितना चला? 5 मीटर। तो नेट वेलोसिटी कितनी हुई? 5। यहीं पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बॉल जो आपका एक्चुअल में मूव किया, कितना मूव किया 1 सेकंड में? 5 मीटर मूव किया वो, है ना, 1 सेकंड में। तो उसकी जो नेट वेलोसिटी हुई वो कितनी हुई? 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसी चीज को अगर हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इस बॉल को जो इनिशियली यहाँ पर थी, कहीं पर भी, इस बॉल के पास 2 वेलोसिटी थी। पर देखो, एक तो पाइप की वेलोसिटी जिससे वो ऊपर जा रही थी, ये था, इसको हमने दिखा दिया। इनिशियली बॉल के पास एक 4 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ था, ये एक वेलोसिटी, पहला वेलोसिटी इसको दिया गया। 4 मीटर पर सेकंड को कैसे डिफाइन करेंगे? 4 मीटर पर सेकंड अपवर्ड्स, ये हमारा वेक्टर बन गया। और दूसरा वेक्टर कौन था इसके पास? ये 3 मीटर पर सेकंड। ये दोनों वेक्टर हो गए आपके। ये 2 वेक्टर यानी कि 2 वेलोसिटीज एक साथ इस बॉल के ऊपर एक्ट कर रही थी, और उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आई? ये इस डायरेक्शन में चली गई ऐसे। ये उनका क्या हो गया? नेट डिस्प्लेसमेंट या नेट वेलोसिटी हो गया ये वाला। तो यहां पर देखो, अगर एक चीज तुम ठीक है, ये 5 मीटर पर सेकंड क्या है आपका? नेट वेलोसिटी। इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, इससे हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी या रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ पर 2 वेक्टर थे, एक था 3 मीटर पर सेकंड पहला वेलोसिटी वेक्टर, और दूसरा था 4 मीटर पर सेकंड दूसरा वेलोसिटी वेक्टर। और जो इनका रिजल्टेंट आया वो कितना आया? 5 मीटर पर सेकंड। इसे हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ पर वेलोसिटी थी तो हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी बोला। अगर ये फोर्स होते वेक्टर्स तो फोर्स बोलते, रिजल्टेंट फोर्स बोलते। जो भी चीज़ हमारे पास रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है, जो कुछ भी होता है उसको यही बोलते, ठीक है। तो इस तरह से हम 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं, है ना। इसको हम आगे इसको डिटेल में जो रूल्स आपके लॉज होते हैं वेक्टर एडिशन के, वेक्टर सबट्रैक्शन के, ट्रायंगल लॉ है आपका, पैरेललोग्राम लॉ है, जो कि हम आगे सीखेंगे। फिलहाल हमने आपको एक बेसिक आइडिया दिया कि अगर एक से ज्यादा वेक्टर उसके ऊपर ऐड कर रहे हो। इस बॉल के ऊपर कितने वेलोसिटी थे? 2 वेलोसिटी थे, 3 मीटर पर सेकंड इस तरफ टुवर्ड्स राइट और 4 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वर्टिकल डायरेक्शन अपवर्ड। दोनों तरफ उसके पास 2 वेलोसिटी थे, है ना। यानी कि इस पॉइंट के ऊपर 2 वेलोसिटी एक्ट कर रही थी, 3 मीटर पर सेकंड इन दिस डायरेक्शन एंड 4 मीटर पर सेकंड इन दिस डायरेक्शन, ऑलराइट। तो उसकी नेट वेलोसिटी किधर हुई? ये 5 मीटर पर सेकंड। इस नेट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेलोसिटी, ऑलराइट। तो नेट वेलोसिटी या रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हुई हमारे बॉल की? 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, डायरेक्शन क्या हुआ? यहां से देखो, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है। ये एंगल कितना हो जाएगा? आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास होगा, शायद आपको पहले से पता भी हो, ये आपका 5 होता है, ये अगर ये 3 है और ये 4 है सपोज, तो ये एंगल आपका होता है 37 डिग्री और ये एंगल होता है आपका 53 डिग्री। तो 3 के सामने लगे इतना, ये एंगल आपका हो जाएगा 37 डिग्री, ठीक है। अच्छा देखो क्या होगा, इसका मतलब लिखेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन क्या है? कितना है बोलो? डायरेक्शन 37 डिग्री वेस्ट, सॉरी ये आपका ईस्ट है, 37 डिग्री ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ,
ऑलराइट, ये आपकी वेलोसिटी हुई बॉल की 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है 37 डिग्री ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ। ये नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री एंगल बनाता हुआ ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। दिस इज योर रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब हर क्वेश्चन आपको इस तरह का नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको सिंपल क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब इसी तरह से करनी आपको यही चीज होगी, लेकिन आपके पास और अच्छा एडवांस तरीके आ जाएंगे जिससे आप आसानी से इन चीजों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बार बार आपको इतना नहीं करना पड़ेगा जितना हमने इसको, ये तो सिर्फ आपको एक समझाने के लिए दिखा रहे थे कि आपको मतलब एक्चुअल में ये क्या चीज़ है, दो वेक्टर्स का एडिशन एक्चुअल में क्या होता है ना, दो वेलोसिटीज कैसे ऐड करेंगे या दो फोर्स हम कैसे ऐड करेंगे, तो एक्चुअल में क्या चीज़ हो रही है वो हम आपको डिफाइन कर समझाने की कोशिश कर रहे थे, है ना। बाकी जब हम ट्रायंगल लॉ सीख लेंगे, पैरेललोग्राम लॉ सीख लेंगे, तो ये जो क्वेश्चन हमने किया था अभी वाला, यही हम दोबारा करेंगे, 2 लाइन में आपको सॉल्व करके दिखा देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि वेलोसिटी क्या है आपका, वेलोसिटी जो है या एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्ट मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है, और अगर इन्हें हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो ये हम सिंपली बेसिक अलजेब्रा जो होती है उससे नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर 5 और 2 तो हमने कर दिया दोनों, अगर ऐसे दोनों हैं, दोनों सिंपल मान लो 2 और 5 है तो ठीक है, हमने 7 बोल दिया था, लेकिन अगर 5 इधर है 2 इधर है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, तो फिर क्या होगा, तो फिर हम उसको इस तरीके से अलजेब्रा, सिंपल अलजेब्रा से सॉल्व नहीं कर सकते, हमें उसमें वेक्टर अलजेब्रा को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका होता है कंसेप्ट वेक्टर्स का। अच्छा, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी आपका लेटर है, जिस लेटर से भी आप उसको डिनोट करते हो, उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, आप उसके ऊपर एक एरो बना देते हैं जिससे आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एफ वेक्टर दैट इज एक्सेलरेशन वेक्टर, जो भी है आप उसके ऊपर एक एरो बना करके उसको डिस्क्राइब करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट लेक्चर